जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज है 16 अक्टूबर 2024 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगे वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण सेशन मेरे प्यारे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब अक्टूबर महीने में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर, विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस 1 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर। विश्व आवास दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर, विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2024 4 से 10 अक्टूबर तक मनाया जाता है। विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर, भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर, भारतीय विदेश सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अक्टूबर को। और दोस्तों, मैंने अभी तुरंत ना आपको बताया कि विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो हमारा अगला प्रश्न है, जनजाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन बना है? जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन बना है? तो ये बना है दोस्तों तेलंगाना। पहला है बिहार, दूसरा है आंध्र प्रदेश और तीसरा कौन बन गया है? तो तेलंगाना बन गया है जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला भारत का तीसरा राज्य दोस्तों। तो अब तेलंगाना बना है। तो देखो दोस्तों, तेलंगाना सरकार ने मोहम्मद सिराज को अपना डीजीपी नियुक्त किया है। अर्थात तेलंगाना का डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? क्रिकेटर मोहम्मद सिराज को। और अलाई बलाई समारोह तेलंगाना में मनाया गया है। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। और हैदराबाद कौन से रिवर के किनारे है? तो मूसी नदी के किनारे है। तेलंगाना के गवर्नर हैं जिष्णुदेव वर्मा और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अनुमुला रेवंत रेड्डी। तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। तेलंगाना में राज्यसभा सीट 7 है, जबकि लोकसभा सीट कितना है? तो 17 है मेरे प्यारे दोस्तों। पखाल वन्य जीव अभ्यारण्य, कवाल वन्य जीव अभ्यारण्य, अमराबाद बाघ रिजर्व, कसु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो तेलंगाना में है। और चार मीनार हैदराबाद में स्थित है, जिसका निर्माण कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया था। और हैदराबाद कहाँ है? तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद दोस्तों। और चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में। हुसैन सागर झील, हिमायत सागर झील और सरोवर नगर झील हैदराबाद में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोनों हैदराबाद में है। पाक कला का शहर कहते हैं हैदराबाद को। कोंडा पोचंपा सागर परियोजना गोदावरी नदी पर है। और कालेश्वरम परियोजना कहाँ है दोस्तों? तो गोदावरी नदी पर ही है। समकाका सागर सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पर है। और नागार्जुन सागर बांध जो है ये कृष्णा नदी पर है तेलंगाना में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में शुरू हुआ है अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव 2024 दोस्तों। अब हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। और शिमला में है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सेखू। यहाँ पर राज्यसभा सीट 3 है और लोकसभा सीट 4 है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रताल झील और सूरजताल झील, कोल्ड डेजर्ट जैव मंडल कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। साबरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना पब्बर नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। कोल डैम परियोजना सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। नाथपा झाकरी परियोजना कौन से रिवर पर है? तो सतलज रिवर पर है दोस्तों।
केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बारालाचा दर्रा कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों। अगला प्रश्न है आईपीएल 2025 के लिए, आईपीएल 2025 के लिए मुंबई इंडियंस ने किसे अपना मुख्य कोच बनाया है? आईपीएल अर्थात इंडियन प्रीमियम लीग 2025 के लिए मुंबई इंडियंस ने किसे अपना मुख्य कोच बनाया है? तो माहेला जयवर्धने को दोस्तों। आईपीएल 2025 के लिए मुंबई इंडियंस ने माहेला जयवर्धने को अपना मुख्य कोच बनाया है। अब देखो दोस्तों, प्रमुख खेलों में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है, रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ी 15 होते हैं, पोलो में 4 होते हैं, वाटर पोलो में 7 होते हैं, खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में कितने होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं, हॉकी फुटबॉल और क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, नेटबॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं और जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो याद रखना, वाटर पोलो, कबड्डी और नेटबॉल में खिलाड़ी की संख्या होती है 7 दोस्तों, रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं, हॉकी फुटबॉल और क्रिकेट तीनों खेल में दोस्तों 11 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है किस राज्य में विद्यारंभ उत्सव मनाया गया है? तो विद्यारंभम उत्सव मनाया गया है केरल में दोस्तों। कहाँ मनाया गया है? तो केरल में मनाया गया है। अब केरल में मनाया गया है तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान है। केरल में राज्यसभा सीट 9 है जबकि लोकसभा सीट 20 है। परम्बिकुलम राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, अन्नामुदी शोला राष्ट्रीय उद्यान, अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य, इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य, मालाबार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों? तो केरल में है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर केरल में है। बेम्बांड झील और अष्टमुदी झील केरल में है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड में है। पंपा सिंचाई परियोजना पंपा नदी पर केरल में है। केरल को बोलते हैं मसालों का शहर दोस्तों। और त्यौहार केरल का कौन सा प्रमुख है? तो ओणम त्यौहार जो है ये केरल का प्रमुख त्यौहार है मेरे प्यारे दोस्तों। देखो, अरब सागर की रानी और पूर्व का वेनिस के नाम से जानते हैं कोच्चिन को मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अरब सागर की रानी और पूर्व का वेनिस के नाम से जानते हैं किसे? तो कोच्चिन को जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो, बेम्बांड झील केरल में है, अष्टमुदी झील केरल में है, पेरियार झील केरल में है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, लोकटक झील मणिपुर में है, रूपकुंड झील, राकसताल झील, नौकुचिया ताल झील, खुरपताल झील और मालाताल झील कहाँ है? उत्तराखंड में। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। कांवर झील बिहार में है। बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। हुसैन सागर झील कहाँ है? तेलंगाना में दोस्तों। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जो ओडिशा में है। डिडवाना झील राजस्थान में है। सांभर झील राजस्थान में है। उदय सागर झील राजस्थान में है। पिछौला झील कहाँ है? राजस्थान में। लोनार झील महाराष्ट्र में है। फुलहर झील उत्तर प्रदेश में है। और डल झील कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है 75वीं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस सम्मेलन किस देश के मिलान में शुरू हुआ है? 75वीं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस सम्मेलन किस देश के मिलान में शुरू हुआ है? तो इटली के मिलान में शुरू हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों। अब इटली, तो इटली की राजधानी है रोम। इटली के प्रेसिडेंट कौन है? सर्जियो मैट्रेला। और इटली के प्राइम मिनिस्टर अर्थात प्रधानमंत्री कौन है? तो जॉर्जिया मेलोनी है इटली के प्राइम मिनिस्टर दोस्तों। और यहाँ की करेंसी है यूरो। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर रोम में है। और आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि रोम जो है ये कौन से रिवर के किनारे है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश की स्पेस एजेंसी ने बृहस्पति के चंद्रमा की जांच के लिए, किस देश की स्पेस एजेंसी, बृहस्पति कौन से ग्रह? तो बृहस्पति के चंद्रमा की जांच के लिए यूरोपा किलपर लॉन्च किया है। यूरोपा किलपर अंतरिक्ष यान किस देश की स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? बृहस्पति के चंद्रमा की जांच के लिए अर्थात बृहस्पति के उपग्रह की जांच के लिए तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने दोस्तों।
अब नासा ने लॉन्च किया है, तो नासा का फुल फॉर्म हो जाता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। मेरे दोस्तों, नासा की स्थापना कब हुई? 29 जुलाई 1958 को, और नासा का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में। नासा के चेयरमैन कौन है? तो विल नेल्सन है नासा के चेयरमैन, मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। देखो, अब बृहस्पति के लिए दोस्तों अपना अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है यूरोपा किल पर। तो बृहस्पति, जुपिटर इसको बोलते हैं, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह है और सूर्य के दूरी के क्रम में 5वें स्थान पर है। तो सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? बुध है। बुध के बाद कौन सा है? तो दोस्तों ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। पृथ्वी का रैंक तीसरा है। मेरे प्यारे दोस्तों, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड, जो बृहस्पति का ही है। इसके बड़े आकार के कारण इसे तारा सदृश ग्रह भी कहा जाता है और इसे एक और नाम है मास्टर ऑफ गॉड्स के नाम से जानते हैं बृहस्पति को। तो तारा सदृश ग्रह और मास्टर ऑफ गॉड के नाम से जानते हैं बृहस्पति को। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों, आप ये बता दो कि मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से किस ग्रह को जानते हैं? देखो दोस्तों, इसमें तारा एवं ग्रह दोनों के गुण मौजूद हैं, क्योंकि इसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा है। अतः इस ग्रह को लघु सौर तंत्र भी कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इसे पीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं और नासा के द्वारा इस ग्रह के अध्ययन हेतु 2011 में जूनो नामक अंतरिक्ष यान भेजा गया था। तो जूनो अंतरिक्ष यान का संबंध किस ग्रह से है? बृहस्पति से है। और किस किस एजेंसी का मिशन था जूनो? तो नासा का था। अच्छा, नासा की स्थापना कब हुई? मैंने तुरंत ना आपको बताया, तो आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि नासा की स्थापना कब हुई। भारतीय तटरक्षक बल का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो एस परमेश को नियुक्त किया गया है भारतीय तटरक्षक बल का नया प्रमुख, अर्थात इंडियन कोस्ट गार्ड का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है एस परमेश को। दोस्तों, अब इंडियन कोस्ट गार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 18 अगस्त 1978 को इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना हुई। मेरे प्यारे दोस्तों, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के सीएमडी कौन है? मनोज मित्तल। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का विशेष सचिव किसे नियुक्त किया गया है? चंद्रशेखर कुमार को। टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बने हैं? नोएल टाटा। नेस्ले इंडिया लिमिटेड के प्रबंधक निर्देशक कौन हैं? मनीष तिवारी। संयुक्त राष्ट्र में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो पी हरीश को नियुक्त किया गया है। आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जय शाह। जम्मू कश्मीर का डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? तो नलिन प्रभात को। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन हैं? कपिल देव हैं। सीमा सुरक्षा बल के प्रभारी महानिर्देशक कौन हैं? दलजीत सिंह चौधरी। यूपीएससी की नई अध्यक्ष कौन है? तो प्रीति सूदन है। दोस्तों, एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? चल्ला श्रीनिवासलू सेट्टी। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो कोस्टा। नाटो के नए महासचिव कौन है? मार्क रूट। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? अतुल कुमार चौधरी। प्रेस सूचना ब्यूरो के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो धीरेन्द्र ओझा हैं। दोस्तों, बीएसएनएल अर्थात भारतीय संचार निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक कौन हैं? रॉबर्ट जेरार्ड रवि। पीएनबी मेटालाइफ के नए सीईओ कौन है? समीर बंसल। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिर्देशक कौन हैं? अशोक कुमार सिंह। एल एंड टी अर्थात लालसन एंड टुब्रो ग्रुप के नए अध्यक्ष कौन हैं? आर शंकर रमन। दिल्ली के जंगलों के सुरक्षा के समिति के प्रमुख कौन हैं? तो नजमी वजीरी हैं। दोस्तों, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के सीएमडी कौन है? संतोष कुमार झा। असम राइफल के नए महानिर्देशक कौन हैं? विकास लखेरा। सशस्त्र सीमा बल के प्रमुख कौन हैं? अमित मोहन प्रसाद। एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन हैं? मोहसिन नकवी। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रमुख कौन हैं? तो शेफाली सरन है। दोस्तों, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिर्देशक कौन हैं? सदानंद बसंत दांते। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के अध्यक्ष कौन है? पीयूष आनंद। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के प्रमुख कौन है? राजीव कुमार। सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन है? राहुल सिंह। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो नवाब सलाम है। दोस्तों बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन है? सुमन कुमारी। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन है? नवनीत कुमार। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन हैं? हीरालाल समारिया हैं। आईटीबीपी के महानिर्देशक कौन हैं? तो राहुल सरगोत्रा।
AI समर्पित संस्थान यूनिवर्सल AI यूनिवर्सिटी के कुलपति कौन है? साइमन मैक हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सितंबर महीने का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ 2024 किसे दिया गया है? सितंबर महीने का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड पुरुष में कॉमिंड्रू मेडिस को दिया गया है और महिला में टेमी ब्यूमोट को दिया गया। याद रखना, पुरुष में दिया गया है कामिंडो मेंडेसी को और महिला में टेमी ब्यूमोट को दिया गया है। दोस्तों याद रखना, कॉमिंडो मेडिस जो है ये श्रीलंका की खिलाड़ी है और टेमिस ब्यूमोट जो है ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। दोस्तों यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक सही कर लेना, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं टेमी ब्यूमोट। मेरे प्यारे दोस्तों किस देश के खिलाड़ी हैं? तो टेमी ब्यूमोट जो है ये इंग्लैंड के हैं, आयरलैंड के नहीं है, इंग्लैंड के हैं दोस्तों। और कामिंडो मेडिस कहाँ के खिलाड़ी हैं मेरे प्यारे दोस्तों? तो आप क्या बोलोगे? ये है श्रीलंका के खिलाड़ी। तो याद रखना, सितंबर महीने का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ 2024 का जो अवार्ड दिया गया है ये दिया गया है कामिंडो मेंडिस को और टेमी ब्यूमोंट को दिया गया है। अर्थात इसका आंसर क्या बोलोगे आप? किसका आंसर हो जाएगा? A और B दोनों मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो दोस्तों, जरा सा हम जान लेते हैं प्रमुख ट्रॉफी के बारे में, कप के बारे में। नारंग कप, चड्डा कप और अमृत दीवान कप का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है दोस्तों। वाकर कप, सर्किट कप, राइडर कप और डनहिल कप और प्रिंस ऑफ वेल्स कप का संबंध किस खेल से है? तो गोल्फ से है। देखो, वाकर कप, सर्किट कप, राइडर कप, डनहिल कप, कौन सा? डनहिल कप, प्रिंस ऑफ वेल्स कप का संबंध किस खेल से है? तो गोल्फ से है मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों अच्छा आगे देखते हैं। एजार कप, पृथ्वी पाल सिंह कप, राधा मोहन कप और क्लासिक कप का संबंध किस खेल से है? तो क्या बोलोगे आप? पोलो से दोस्तों। एजार कप, पृथ्वी पाल सिंह कप, राधा मोहन कप और क्लासिक कप का संबंध पोलो से है। बेंगलुरु ब्लू चैलेंज कप, नेहरू कप, फेडरेशन कप का संबंध बास्केटबॉल से है। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों, बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, CK नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, GD बिरला ट्रॉफी और रोहिंटन बारिया ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। DCM ट्रॉफी, डुरंड कप, रोवर्स कप, कौन सा कप मेरे प्यारे दोस्तों? तो रोवर्स कप, BC राय ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी कप, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी और मडेका कप का संबंध फुटबॉल से है। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं, खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं, पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी और नेटबॉल में खिलाड़ी की संख्या जो होती है वो 7 होती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा ई-माइग्रेट पोर्टल और ऐप लॉन्च किया गया है? तो S जयशंकर दोस्तों, विदेश मंत्रालय के द्वारा। केंद्रीय विदेश मंत्री कौन है? तो S जयशंकर, इन्हीं के द्वारा ई-माइग्रेट पोर्टल और ऐप को लॉन्च किया गया है। तो कुछ मंत्रालय हैं जिसके मंत्री बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, वो भी देख लेते हैं। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। गृह और सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन जयराम गडकरी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? JP नड्डा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण है मेरे प्यारे दोस्तों। विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। आवास और शहरी मामलों के मंत्री और बिजली मंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री कौन है? HD कुमारस्वामी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री कौन है? तो जीतन राम मांझी हैं दोस्तों। पंचायती राज मंत्री तथा मत्स्य पालन और पशुपालन एवं डेयरी मंत्री कौन है? राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह। बंदरगाह जहाज रानी एवं जलमार्ग मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो किंजरप्पू राम मोहन नायडू। उपभोक्ता मामलों के मंत्री, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री और नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? जुअल ओराव। वस्त्र मंत्री कौन है? तो गिरिराज सिंह। रेल मंत्री
सूचना एवं प्रसारण मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन हैं? तो अश्वनी वैष्णव हैं दोस्तों। संचार मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री कौन हैं? ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। संस्कृत मंत्री और पर्यटन मंत्री कौन हैं? गजेंद्र सिंह शेखावत। महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? अन्नपूर्णा देवी। संसदीय कार्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? किरण रिजिजू हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन हैं? हरदीप सिंह पुरी हैं दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण। मैंने कल आपसे 3 प्रश्न किया था कि मुंबई में ट्राम सेवा की शुरुआत कब हुई थी? 1874 में हुई थी। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बनी? तो नोएल टाटा बनी। और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में स्थित है। आज का आपका 3 प्रश्न जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि संस्कृति तथा पर्यटन मंत्री कौन है? एजार कप का संबंध किस खेल से है? और इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना कब हुई? और इसके नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको दोस्तों। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरे प्यारे दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक आप अवश्य कमेंट बॉक्स में देना। थैंक यू सो मच।